तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 6 एपिसोड 34 के नॉवेल को। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है ना तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी की आज की वीडियो के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो लिंगडोंग था ना वो निर्वाणा लेवल पर पहुंच चुका था। लिंगडोंग ने ना निर्वाणा लेवल तक पहुंचने में 20 लाख निर्वाणा पिल्स का यूज किया था, जिसके कारण उसकी बॉडी में बहुत ही ज्यादा भारी मात्रा में एनर्जी इकट्ठा हो गई थी। और लिंगडोंग निर्वाणा लेवल को भी ब्रेक थ्रू करके निर्वाणा के फर्स्ट लेवल युवान निर्वाणा स्टेज तक पहुंचने वाला था। बट अचानक से ना लिंगडोंग की जो मेंटल पावर होती है वो भी अपनी ब्रेक थ्रू के स्टेज पर आ जाती है। मतलब लिंगडोंग की इस टाइम मेंटल स्टेट हेवन सोल सिंबल मास्टर के लेवल की थी। अब वह हेवन सोल सिंबल मास्टर के लेवल 1 को अचीव करने वाला था। गाइस जिस तरह निर्वाणा लेवल्स में टोटल 9 लेवल होते हैं ना, वैसे ही मेंटल पावर की जो हेवन सोल सिंबल मास्टर लेवल होता है उसमें टोटल 10 स्टेज होते हैं। जैसे जैसे कोई बंदा अपनी मेंटल पावर के एक एक लेवल को ब्रेक थ्रू करता जाएगा उसके पास दुनिया को बदलने की पावर आ जाएगी। मतलब अगर लिंगडोंग अपनी मेंटल पावर को एक नेक्स्ट लेवल तक लेकर चला जाता है ना तो उसके पास स्पेस एंड टाइम की पावर आ जाएगी। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है जहां पर जो लिंगडोंग होता है ना उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हवा निकल रही होती है। मतलब लिंगडोंग का जो निर्वाणा क्लैश था वह लिंगडोंग की बॉडी को फाड़ने की कोशिश कर रहा था और ऊपर एकदम आसमान में बिजलियां तड़कने लगती है जो लिंगडोंग के शरीर पर गिरने के लिए तैयार होती हैं। गैस मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था निर्वाणा क्लैश बॉडी के अंदर आता है। मतलब बॉडी के अंदर इतनी ज्यादा भारी मात्रा में एनर्जी इकट्ठा होती है ना कि वो बॉडी को तोड़ना चाहती है, लेकिन जो भी बंदा उन सारी एनर्जी को सह लेता है और उसके अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है वह निर्वाणा लेवल को ब्रेक थ्रू कर जाता है। बट मेंटल पावर के केस में ऐसा नहीं होता। मेंटल पावर के केस में आसमान से बिजलियां गिरती हैं। अब लिंगडोंग को इन दोनों चीजों को एक साथ निपटना था। मतलब एक तो निर्वाणा क्लैश उसकी बॉडी को तोड़ना चाह रहा है, ऊपर से आसमान में एकदम तड़ता बिजली तैयार हो रही है जो लिंगडोंग के शरीर पर गिरने के लिए तैयार थी। वहां पर मिस्टर डाउ भी लिंगडोंग की इस ब्रेक थ्रू को देखकर काफी ज्यादा शॉक में थे। मिस्टर डाउ ने ऐसे बहुत सारे बंदों को देखा था जो मेंटल पावर के हेवन सोल सिंबल मास्टर के कई सारे लेवल को अचीव कर चुके थे। बट ये सारे जो भी बंदे थे ना वो सारे पहले निर्वाणा क्लैश से निपटते थे, फिर कई महीनों बाद वो अपने हेवन सोल सिंबल मास्टर के लेवल को ब्रेक थ्रू करते थे। ये नहीं दोनों एक साथ ही करें, दोनों एक साथ करने में उनकी मृत्यु तो पक्की थी। वहां पर जो टाइगर जियावियान होता है वो मिस्टर डाउ से कहता है मिस्टर डाउ क्या लिंगडोंग को कुछ होगा तो नहीं। वहां पर मिस्टर डाउ बोलते हैं अब पता नहीं मेरे को कुछ भी अब पता नहीं चल रहा है। लिंगडोंग को अब इस परेशानी से खुद निपटना होगा, मैं ज्यादा लिंगडोंग की मदद नहीं कर सकता। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है और पील नदी के बाहर का सीन दिखाया जाता है। पील नदी के बाहर जो स्काई ईगल सेट के बंदे थे ना उन्होंने बहुत सारे सेट के लोगों को बुला लिया था। मतलब बहुत सारे हाई लेवल के सेट के लोगों को बुला लिया था और वो सारे बंदे ना लिंगडोंग के उस चबूतरे से निकलने का इंतजार कर रहे थे कि लिंगडोंग का चबूतरे से बाहर निकलेगा और वो लोग कब लिंगडोंग को जान से मार डालेंगे। स्काई ईगल सेट के ट्रू जीनियस चैंग जिडियान ने ना अपनी मदद के लिए ब्लड क्लिफ एम्पायर को भी बुला दिया था। बट ब्लड क्लिफ एम्पायर का जो सीकुन था ना वो अभी आया हुआ नहीं था। बट अभी 2 हाई लेवल के सेट के बंदे आ चुके थे और इनमें से एक का नाम था चेनकू और दूसरे का नाम था वांगुली। वांगुली कहता है अरे भाई तुम तो बहुत ही ज्यादा बुलाकर अच्छा किए, मैंने भी उस लिंगडोंग के बारे में सुना है, वो काफी ज्यादा खतरनाक है। बट आज उसको मारने में मजा आएगा, लेकिन तुम अपना वादा भूलना मत चेंग जिडियान कि अगर हम लोग लिंगडोंग को मार देते हैं ना तो लिंगडोंग के पास वो जो ब्लड सोल पपेट है वो मेरा होगा। वहां पर चेंग जिडियान बोलता है वांगली भाई अगर तुमने लिंगडोंग को मार दिया ना तो मैं बिना झिझके ही ना वो ब्लड सोल पपेट तुम्हें दे दूंगा। तभी वहां पर जो चेंकू होता है वो चेंग जिडियान और वांगुली से कहता है अरे भाई वो लिंगडोंग इतना ज्यादा आसान शिकार नहीं है, उसने डेविड क्लिफ एम्पायर के सीकुन साथ साथ डेविड क्लिफ एम्पायर के सभी बंदों को लगभग मार ही दिया था। अगर हम उससे पंगे ले रहे तो हमें काफी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। मैं सोच रहा हूँ मैं क्या फालतू में लिंगडोंग से पंगे लूं, मैं इस फाइट में शामिल नहीं होगा। तभी वांगली बोलता है अबे भाई तू क्या कर रहा है, देख हम यहाँ पर 3 युवान निर्वाणा स्टेज के कल्टिवेटर हैं। पिछली बार जब उसका सामना ब्लड क्लिफ एम्पायर से हुआ था ना तो ब्लड क्लिफ एम्पायर ने केवल
केवल अपने सेट की मदद से ही लिंगडोंग को मारने की कोशिश की थी। बट हमें यहाँ पर 3 हाई लेवल के सेट है। मैं एक युआन निर्वाणा स्टेज का कल्टिवेटर हूँ, तू भी युआन निर्वाणा स्टेज का कल्टिवेटर है। साथ ही साथ ये चेंग जिडियान जो स्काई लेवल सेट का ना लीडर है, वो भी युआन निर्वाणा स्टेज का कल्टिवेटर है। सोच, हम यहाँ पर 3 युआन निर्वाणा स्टेज के कल्टिवेटर हैं। लिंगडोंग के पास तो केवल 2 ही है ना, मतलब एक तो उसका ब्लड सोल पपेट और उसका दोस्त हुआ सहायक है। और हमारे चारों तरफ देख कितने सारे हाई लेवल के निर्वाणा स्टेज के कल्टिवेटर है। वो सारे जब लिंगडोंग को घेर कर जान से मारेंगे ना, तो उसके पास जो भी ट्रीजर होगा ना, सारे लोग मिल कर बांट लिया जाएगा। बट वहां पर जो चेंकू था ना, उसे भी कुछ डाउट हो रहा था। बस वो सारे लोग उसको मिलाकर मतलब उसको मना लेते हैं। उसके बाद वो लोग लिंगडोंग के चबूतरे का निकलने से इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वहां पर जो वांगलू होता है वो चेंग जिडियान से बोलता है, अबे चेंग जिडियान ने लिंगडोंग इस चबूतरे से बाहर क्यों नहीं निकल रहा है? आखिर वह इस पिल रिवल की कितनी सारी एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा? मतलब लमसम यहाँ पर 2 दिन तो हो चुके हैं, आखिर लिंगडोंग बाहर कब आएगा? तभी वहां पर जो चेंग जिडियान होता है ना, वो बोलता है, अरे भाई तुम चिंता मत करो, हमने इस फॉर्मेशन का बढ़िया से निरीक्षण किया। मतलब इस चबूतरे के चारों तरफ ना जो भी फॉर्मेशन लगाई गई है, हमने उसे बढ़िया सा निरीक्षण अच्छे को किया है। इस लिंगडोंग को ना 5 दिनों के अंदर ही इस चबूतरे से बाहर निकलना होगा। अगर लिंगडोंग नहीं निकलता ना, तो चबूतरा खुद लिंगडोंग को बाहर फेंक देगा। यह फॉर्मेशन ऐसी सेटअप की गई है। उसके बाद लिंगडोंग बचकर जाएंगे कहाँ? 5 दिनों तक इस फॉर्मेशन में छिपे रहने दो। वहां पर चेंग जिडियान भी बोलता है, तुम ठीक बोले भाई, लिंगडोंग को देखा जाएगा कि आने तो मारेंगे, मुंह फोड़ देंगे। उसके बाद हमें 1 दिन बाद सीन शिफ्ट कर दिया जाता है, जहां पर जितने भी हाई लेवल के सेट के मेंबर थे ना, वो सारे लोग चबूतरे के आसपास एकदम बैठे हुए थे। लिंगडोंग बाहर निकले, मारेंगे, उसका मुंह फोड़ेंगे। बट अचानक से ना वह चबूतरा पूरा हिलने लगता है और धीरे धीरे वहां पर एक टेलीपोर्टर खुलने लगता है। वहां पर चेंग जिडियान बोलता है, अभी तो 3 ही दिन हुआ, लिंगडोंग बाहर। तो गाइस, हमारे पेड टेलीग्राम चैनल पर लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन केवल 499 में, जिसमें आपको मार्शल यूनिवर्स के सारे एपिसोड्स मिलेंगे। मतलब वहां पर आपको बहुत सारे एपिसोड्स तो भी बनने बाकी हैं। अगर आपको ये करना है ना, तो नीचे आपको फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाइए और केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन, मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूँगा। इसका प्राइस है केवल 500 रुपये में आपका पूरा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन ही। तो चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। लगता है वो अपनी जीवन से थक चुका है और अंदर सोच रहा है कि बाहर केवल स्काई ईगल सेट का मैं ही हूँ और मेरे 9 निर्वाणा लेवल के कल्टिवेटर। बट वो नहीं जानना है कि मैंने यहाँ पर अपनी पूरी पलटन को बुला कर रखी है। मार डालूंगा साले को, लिंगडोंग को। वहाँ पर चेंग जिडियान और चीकुन भी लिंगडोंग पर अटैक करने के लिए तैयार हो गए थे। वो सारे लोग सोचते हैं कि लिंगडोंग को एक ही अटैक में उसका गला काट देंगे, क्योंकि लिंगडोंग काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, उसे एक भी जगह से भागने ओगने नहीं दिया जाएगा। और अचानक से ना वो जो टेलीपोर्टर होता है वो खुल जाता है और वहां से लिंगडोंग बाहर निकलता है। लिंगडोंग के पीछे टाइगर जावियान भी था। तभी वहां पर जो चेंग जिडियान स्काई ईगल सेट का बंदा और साथ ही साथ चिंकू और वांगली लिंगडोंग को देखते हैं और वो लोग काफी ज्यादा शौक होते हैं कि लिंगडोंग के चेहरे पर ना कोई भी भाव नहीं था और लिंगडोंग उन्हें बहुत ही ज्यादा मतलब नॉर्मल तरीके से देख रहा था। लिंगडोंग सोच रहा था, अबे ये सारे लोग कौन आ गए यार, मतलब सारे लोग अब मरने के लिए आ गए क्या? गाइस, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ ना, लिंगडोंग पहले से युआन निर्वाणा स्टेज तक पहुंच चुका और साथ ही साथ उसकी मेंटल पावर हेवन सोल सिम्बर मास्टर के लेवल 1 को अचीव कर चुकी है। तभी वहां पर जो चेंग जिडियान और वहां पर चेनकू और वांगली होते हैं, वो लिंगडोंग की तरफ देखकर कहते हैं, साले तू लिंगडोंग अब मरेगा। वो लोग तुरंत अपनी युआन निर्वाणा स्टेज की पावर को एक्टिवेट करते हैं और अपना सबसे ज्यादा खतरनाक अटैक सीधे लिंगडोंग पर मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। वहां पर लिंगडोंग उनकी तरफ देखता है और फिर अपनी बॉडी से अपनी आभा को रिलीज करता है। लिंगडोंग इस टाइम टाइगर जावियान से कहता है, टाइगर जावियान तू पीछे खड़े होकर सो देखो। टाइगर जावियान तुरंत पीछे हट जाता है। लिंगडोंग की बॉडी से उसकी आभा बाहर निकलती है। लिंगडोंग की आभा जैसे ही बाहर निकलती है ना, वहां पर चेंग जिडियान साथ ही साथ चेनकू और वांगली भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, ये कैसे हो सकता है? अभी 3 दिन पहले तो लिंगडोंग हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज का कल्टिवेटर था, बट उसकी कल्टिवेशन इस टाइम तो युआन निर्वाणा स्टेज तक पहुंच चुकी है। बट ऐसा कैसे हो सकता है? हमें जो न्यूज मिली थी वो लिंगडोंग की कल्टीवेशन हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज की थी, बट लिंगडोंग की पावर तो काफी ज्यादा खतरनाक है। और लिंगडोंग इतना ज्यादा मतलब पागलों नियर हरकत क्यों कर रहा है? मतलब लिंगडोंग ने ना उन तीनों की तरफ अपना एक पंची केवल बढ़ाया था। वो सारे मतलब चेंग जिडियान
और बाकी दो कल्टीवेटर भी काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और कहते हैं ये साला लिंगडंग लगता है मरना चाहता है, हम तीन है और हम तीनों की पावर युआन निर्वाणा स्टेज की है और लिंगडंग अकेला है उसकी भी पावर युआन निर्वाणा स्टेज की है, बट हम तीन उस पर पक्का ही भारी पड़ेंगे। वो लोग अपनी पूरी ताकत लगाकर लिंगडंग पर एक काफी खतरनाक अटैक करते हैं, बट लिंगडंग ने जो वो हल्का सा पंच घुमाया था ना, अचानक से लिंगडंग की मुट्ठी पर एक काफी खतरनाक और आता है, एक ही झटके में उन तीनों की मुट्ठी से डे टकराता है और वहां पर एक काफी ज्यादा एनर्जी ब्लास्ट होता है जिसमें वो तीनों बंदे जाकर दूर गिरते हैं और तुरंत उनके हाथ में मतलब चोट लग जाती है और उनके मुंह से खून भी निकलने लगता है। लिंगडंग की इतनी ज्यादा भयानक पावर को देखकर वो तीनों काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वहां पर सबसे ज्यादा शॉक तो चैंग जिडियन तक आता है, ये कैसे हो सकता है, लिंगडंग इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, इसकी बॉडी से जो आवाज निकल रही है ना वो ऐसा लग रहा है ना कि लिंगडंग निर्वाणा के लेवल 1 के पीक पर पहुंच चुका है, यानी मतलब अब लिंगडंग कुछ टाइम में ना लेवल 1 को भी ब्रेक थ्रू करके लेवल 2 का वॉरियर बन जाएगा। बट ये कैसे हो सकता है, अभी तो 3 दिन पहले मैंने इससे लड़ाई की थी और ये इसकी कल्टीवेशन हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज की थी, बट इसकी पावर इतनी ज्यादा कैसे बढ़ सकती है, मतलब एकदम पगला उगला चुका था। लिंगडंग बोलता है साले तूने गलत आदमी से पंगा ले लिया। लिंगडंग वहां पर जाकर सभी को लात घूसा उठा कर पटकता है और इनको सभी को मतलब एकदम हुलिया बेकार कर देता है। वहां पर जो लिंगडंग होता है ना वो चैंग जिडियन की तरफ देखता है और कहता है मैंने कहा था कि तू मुझसे पंगा मत ले, अब देख कालिया मैं तेरा क्या करता हूँ। लिंगडंग तुरंत अपना भाला निकाल लेता और कहता है अब बोल मैं तेरा क्या करूँ। वहां पर चैंग जिडियन बहुत ही ज्यादा डर चुका था, साथ ही साथ मतलब उन तीनों सेट के जितने भी नॉर्मल बंदे थे निर्वाणा उर्वाणा के ना, वो तो उन लोग की फाइट में इंटरफेयर करने का एकदम हिम्मत नहीं कर रहे थे, वो तो पहले से एकदम डर और पीछे हट चुके थे। वहां पर जितने भी लोग थे वो कहते हैं अभी ये बंदा है कौन और इतना ज्यादा खतरनाक कैसे हो सकता है, मतलब बहुत ही ज्यादा भयानक है। इसने 3 युआन निर्वाणा स्टेज के कल्टीवेटर को ना लात घुसा मारकर इधर उधर फेंक दिया है। अगर हम जिनकी कल्टीवेशन तो निर्वाणा की और हाफ ऑफ निर्वाणा की है, अगर इस बंदे के सामने जाएंगे ना तो पक्का 1-2 थप्पड़ हमें भी धर देगा और हम सभी वहीं पर जान से मारे जाएंगे। तभी अचानक से ना आसमान में एक डेंजरस आभा लिंगडंग को फील होती है। लिंगडंग जिस तरफ से आभा आ रही थी ना उस तरफ देखता है, उस तरफ से एक बंदों का ग्रुप आ रहा होता है। लिंगडंग बोलता है ये तो ब्लड क्लिफ एम्पायर का शीकुन है। उसके बाद हमें वहां पर ब्लड क्लिफ एम्पायर के शीकुन को दिखाया जाता है। गाइस मैंने आपको पिछले एपिसोड में नहीं बताया था कि जब लिंगडंग ने ब्लड क्लिफ एम्पायर के शीकुन को उठा कर पटका था और उसकी माँ बहन एक कर दी थी ना, तो वहां पर शीकुन काफी ज्यादा मतलब शर्म और उसे महसूस हुआ था और उसने डिसाइड कर लिया था कि वो अपने आप को लेवल अप करेगा। और वहां पर शीकुन एंट्री मारता है, उसकी पावर निर्वाणा के लेवल 2 तक पहुंच चुकी है, यानी युआन निर्वाणा स्टेज को वो ब्रेक थ्रू कर चुका है। वहां पर जो ब्लड क्लिफ एम्पायर का शीकुन होता है वो एंट्री मारता और कहता है अब बेटे तेरा क्या होगा, और वह लिंगडंग की तरफ देखकर हंस रहा होता है, मतलब वो लिंगडंग को बता रहा था देख मैं युआन निर्वाणा के मैं निर्वाणा स्टेज के लेवल 2 तक पहुंच चुका हूँ और तू तो अभी हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज का कल्टीवेटर होगा ना, अब अपने भेज उस ब्लड सोल पपेट को और साथ ही साथ अपने उस सहकर्मी बंदे को, उसको भी मैं तोड़ ताड़ कर रख दूंगा। बट अचानक से उसकी भी नजर लिंगडंग पर पड़ती है। लिंगडंग की पावर उसे कुछ बढ़ी हुई महसूस होती है और कहता है ये कैसे हो सकता है, तू तो हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज का कल्टीवेटर था ना कुछ टाइम पहले, तुझे कितना भी करना चाहिए था तो एक निर्वाणा स्टेज का कल्टीवेटर बनना चाहिए था, बट तू पहले से निर्वाणा के लेवल 1 यानी युआन निर्वाणा स्टेज का कल्टीवेटर बन चुका है। तू तो काफी ज्यादा खतरनाक बंदा है, आज मैं तुझे पक्का छोड़ूंगा नहीं। अगर मैंने आज तुझे छोड़ दिया ना तो पक्का तू भविष्य में मेरे लिए काफी बड़ा खतरा बन सकता है। वहां पर लिंगडंग शीकुन की तरफ देखकर कहता है अच्छा मार सकता है तो आकर मार ले। वहां पर जो शीकुन होता है वह कहता है साले देख मेरी पावर देख, पहले निर्वाणा के लेवल 2 पर हूँ और तू निर्वाणा के केवल लेवल 1 पर है, बट निर्वाणा लेवल और निर्वाणा 1 और 2 में बहुत ही ज्यादा बड़ा डिफरेंस होता है। मार के मैं तेरा भरता बना दूंगा, तुझे यहीं पर मार कर तेरी कब्र बना दूंगा। वहां पर लिंगडंग बोलता है मैंने पिछली बार जब हाफ ऑफ निर्वाणा पर आते मेरे दोनों साथियों ने तेरा भरता बनाया था और बीच में अगर वो दोनों हाई लेवल के सेट इंटरफेयर नहीं किए होते ना तो पक्का तू पहले ही मर चुका होता, लेकिन आज तू यहीं पर तेरी मैं कब्र बनाऊंगा, तेरे पूरे सेट को यहीं पर तबाह कर दूंगा।
वहां पर जो डेविक्लिफ एम्पायर का शिकुन होता है वह कहता है साले तुझे बहुत ही ज्यादा गर्मी चढ़ी है ना, रुक। और वहां पर जो शिकुन होता है वो तुरंत अपनी बॉडी से अपनी निर्वाणा लेवल 2 की पावर को रिलीज करता है और तुरंत अपने पंच से काफी खतरनाक अटैक बनाकर सीधे लिंगडोंग पर अटैक करता है। लिंगडोंग भी अपने पंच को सीधे शिकुन के पंच से टकराता है। दोनों के पंच जैसे आपस में टकराते हैं वहां पर एक काफी बड़ा धमाका आता है, दोनों ही पीछे चले जाते हैं। वहां पर शिकुन बोलता है मानना पड़ेगा तू एक निर्वाणा लेवल 1 का कल्टिवेटर होकर निर्वाणा लेवल 2 के कल्टिवेटर के साथ फाइट करने में सक्षम है। वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो लोग काफी ज्यादा मतलब एकदम बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुके होते हैं। और गाइस निर्वाणा के एक एक लेवल के बीच में ना बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है। मतलब अगर एक बंदा लेवल 1 पर है और लेवल 2 के बंदे से फाइट करता है ना तो लेवल 1 वाला पक्का ही हार जाएगा, क्योंकि लेवल 1 वाले की जितनी पावर होगी ना लेवल 2 की उसकी 10 गुना ज्यादा होगी, इसीलिए लेवल 2 वाला डोमिनेट करता है। बट यहाँ पर जो शिकुन था वो लेवल 2 का कल्टिवेटर था, बट लिंगडोंग निर्वाणा के लेवल 1 का कल्टिवेटर था, पर फिर भी शिकुन लिंगडोंग को चोट नहीं पहुंचा पा रहा होता है। वहां पर शिकुन बोलता है साले तू बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है बट अब मेरी पावर का सामना कर रहा। अचानक से ना वो अपने चारों तरफ अपनी गोल्डन निर्वाणा बॉडी को एक्टिवेट करता है। गाइस जब कोई गोल्डन निर्वाणा बॉडी को एक्टिवेट करता है ना तो केवल उसकी बॉडी सुनहरे रंग से चमकती है। बट अगर आप निर्वाणा के लेवल 2 को अचीव कर चुके हैं या उससे ऊपर जा चुके हैं ना तो आप अपनी गोल्डन निर्वाणा बॉडी का यूज करते हुए ना अपने चारों तरफ एक शील्ड क्रिएट कर सकते हैं, जिससे आपके नीचे लेवल वाला बंदा उस शील्ड को तोड़ ही नहीं सकता। वहां पर लिंगडोंग तुरंत अपने हेवनली क्रोकोडाइल स्पीयर का समन करते हुए सीधे उस शिकुन पर अटैक करता है। शिकुन लिंगडोंग को बार बार हिट कर दे रहा था, बट लिंगडोंग का जो भाला था ना वह शिकुन के उस गोल्डन निर्वाणा बॉडी वाले कवच से पार नहीं जा पा रहा था और लिंगडोंग उस कवच को तोड़ भी नहीं पा रहा था। वहां पर शिकुन बोलता है देखा निर्वाणा लेवल 2 की पावर, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि अब मैं यहाँ पर अपने डेविक्लिफ एम्पायर की सबसे ज्यादा शक्तिशाली मार्शल आर्ट का यूज करूंगा जो एकदम एकदम बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल की है और उसके आगे तू पक्का ही मार जाएगा। अगर तू निर्वाणा लेवल 2 का कल्टिवेटर होता तब तू शायद मेरी उस पावर को झेल पाता, बट अब तू मरने के लिए तैयार हो जा करता है। और वहां पर जो शिकुन होता है वो तुरंत अपनी फैमिली की मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज कर देता है और अचानक से वहां पर एक काला रंग का क्रिएचर प्रकट होता है जो काफी ज्यादा बड़ा होता है और उसकी बॉडी से जो हवा निकल रही होती ना वो नेक्स्ट लेवल की थी। और वहां पर जितने भी लोग थे नॉर्मल निर्वाणा या उससे लो लेवल के कल्टिवेटर, उन्हें इस मार्शल आर्ट टेक्निक का प्रेशर फील हो रहा होता है। लिंगडोंग को भी उस मार्शल आर्ट टेक्निक का प्रेशर फील हो रहा होता है। ये जो मार्शल आर्ट टेक्निक थी ना वह मैनिफेस्टेशन लेवल की मार्शल आर्ट टेक्निक में एकदम टॉप 1 पर मानी जा सकती थी। वहां पर जो शिकुन होता है वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है लिंगडोंग अब तेरे पास बचने का केवल एक ही उपाय है, अगर तू मेरे इस मार्शल आर्ट टेक्निक से बचना चाहता है ना तो तुझे मैनिफेस्टेशन लेवल से भी ऊपर की मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज करना पड़ेगा जो बहुत ही ज्यादा रेयर होती है। यहाँ तक कि केवल सुपर सेट के एकदम टॉप एल्डर्स के पास ही या सुपर सेट के एकदम बहुत ही ज्यादा रेयर डिसाइपल्स या जिन्हें विरासत मिली होती है ना केवल उन्हीं के पास ऐसी मार्शल आर्ट टेक्निक होती है। डेविक्लिफ एम्पायर के पास भी इस मैनिफेस्टेशन के ऊपर लेवल की मार्शल आर्ट टेक्निक नहीं है, तो तू एक लो लेवल का एम्पायर से आया हुआ है, पता नहीं तेरे पास ऐसी मार्शल आर्ट टेक्निक होगी भी या नहीं, मतलब होगी कहाँ से बे। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। और वहां पर वो जो क्रिएचर था ना उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा खतरनाक चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया था। और गाइस वहां पर लिंगडोंग की तरफ हमें दिखाया जाता है। जो लिंगडोंग होता है ना वह शिकुन की तरफ देख कर कहता है साले अब मेरी पावर का सामना कर। और अचानक से जो लिंगडोंग होता है ना वो कहता है हेवनली डेसोलेट फिंगर, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थर्ड फिंगर, फोर्थ फिंगर एंड फिफ्थ फिंगर। और अचानक से 5 अंगुली आसमान में प्रकट हो जाती है। 5 अंगुली जैसे ही आसमान में प्रकट होती है ना लिंगडोंग अब गाइस निर्वाणा के लेवल 1 को अचीव कर चुका था, जिसके कारण उसकी पावर भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। वहां पर लिंगडोंग बोलता है 5 अंगुली कंबाइन हो जाओ। और अचानक से वो 5 अंगुली कंबाइन होकर एक पंजे का निर्माण करती हैं और उस पंजे के
अचानक से पीछे ना मतलब पूरा पंजा धीरे धीरे कंप्लीट होने लगता है और उस पंजे के पीछे काफी पावरफुल और काफी ज्यादा मिस्टीरियस आकृति दिखाई देती है। मतलब केवल पंजा ही दिख रहा था, पीछे जो आकृति थी ना वह धुंधली धुंधली दिख रही थी। लेकिन वहां पर जो प्रेशर बनता है ना वो एकदम नेक्स्ट लेवल का होता है। मतलब वहां पर जो शिकुन की मार्शल आर्ट टेक्निक थी जो मैनिफेस्टेशन में एकदम टॉप लेवल की मानी जा सकती थी, वो भी उसके सामने एकदम बच्चों की तरह लग रही थी। आसपास ऐसा प्रेशर फैलता है जैसे सारी चीजें टूट फूट जाएंगी। वहां पर जो शिकुन था वो शॉक हो जाता और कहता है ये तो मैनिफेस्टेशन लेवल से ऊपर की मार्शल आर्ट टेक्निक है, बट ये कैसे हो सकता है? लिंगडोंग तो एक लो लेवल के सेक्ट से आया है, यहाँ तक कि टॉप हाई लेवल की मार्शल आर्ट है, टॉप हाई लेवल के जो सेक्ट होते हैं ना उनके पास भी बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसी टेक्निक तो होती ही नहीं है। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी अपने चैनल पर डाल दूंगा। तो थैंक यू, बाय बाय।